अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वक्त से पहले पहुंच गया बेटे के घर। अस्सलाम वालेकुम पुत्र, कैसा है तू? देख मैं पहुंच गया। अब्बू, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज ट्रेन ने बहुत वक्त पर पहुंचाया। मैंने फौरन रक्षा लिया और तेरे पास चला आया। अब्बू, वो आप सर जल्दी आ गए हैं ना। साइमा भी अंदर तैयारी कर रही है, आप 15 मिनट बाहर इंतजार कर लें। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं उधर इंतजार कर लेता हूँ, तू जा। मेरे आने का चाव ही इतना होगा, इसलिए अभी तक सजावटें हो रही हैं। आजकल के बच्चे भी ना इतनी देर क्यों लग रही है? आज तो दावत का मजा ही आ गया। हाँ वाकई। तो भाई किसी सस्ते से गेस्ट रूम में ले चलो। ले बुजुर्गो, ये आपका गेस्ट रूम है। अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे रात गुजारनी है। ये चाबी रखिए। अब्बू, आप कहाँ चले गए? मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन उठाए। मुझे माफ कर दे। वो साइमा के कुछ मॉडर्न रिश्तेदार आए हुए थे, वो नहीं चाहती थी कि आप उनके सामने आए। वो कह रही थी आपका ये देसी हुलिया देखकर वो लोग क्या कहेंगे। मैं कमजोर पड़ गया अब्बू, मैं बोल ना सका, मगर अब वो चले गए। प्लीज वापस आ जाएं। मैं वापस जरूर जाऊंगा पुत्र, मगर उस दरवाजे पर नहीं जहां मुझे 15 मिनट बाहर ठहराया गया। आज मैंने बाप होना छोड़ा नहीं। आज मैंने सिर्फ खुद को खोना बंद कर दिया है।
बेटा, जी अंकल। तुम्हारे पापा किधर है? वो तो नीचे काउंटर पे है। अच्छा बेटा, ये मैं गांव से मिठाई लाया था, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू अंकल। जीते रहो। बाप की मेहनत पर फख्र होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। क्या आपके ख्याल में बाप ने वापस न जाकर सही किया? अपनी राय जरूर दें।